स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है जिसमें शरह सूद को पॉलिसी रेट को 7% के ऊपर बरकरार रखा गया है। ये दुरुस्त फैसला है बुनियादी तौर पर, क्योंकि 13.25% के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब पॉलिसी रेट को ले गया था उसने पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को बिठा दिया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत ही हसास रहना चाहिए। बहुत नंबर्स हैं, उनको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और उनके ट्रेंड्स को देखना चाहिए। सर फहरिस्त नंबर है इंपोर्ट्स का। इंपोर्ट्स पिछले साल 56 अरब डॉलर पे पहुंच गई थी। हमें रिमिटेंसेस जो 10 अरब डॉलर इजाफी आई उसकी वजह से हम बच गए और कोई 3.7 बिलियन डॉलर का हमें पोस्ट कोरोना डेट रिलीफ मिल गया। तो 14 अरब डॉलर हमें बचा गए, नहीं तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट में बुरे तरीके से फंस जाते। इस साल जो ट्रेंड लग रहा है कि हम 6 बिलियन डॉलर प्लस पर मंथ इंपोर्ट कर रहे होंगे, विच इज़ लाइक ओवर 70 बिलियन डॉलर इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा शगुन नहीं होगा अनलेस कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान वो भी बढ़कर कोई 38-40 अरब डॉलर की ना हो जाए। अदरवाइज़ हम बहुत ज़्यादा एक मुश्किल सूरत हाल में आ जाएंगे जिसमें एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर दोबारा दबाव आएगा। उसकी रिफ्लेक्शन हमें रुपए के ऊपर नज़र आती है। रुपया 169 को टच करके, जो एक बैड मैनेजमेंट एक्सचेंज रेट का एक शाखसाना था, उसके बाद 152-53 पे आया और अब दोबारा 160 को टच कर रहा है। ये वाइल्ड स्विंग्स एक्सचेंज रेट में अच्छी नहीं होती। और एक तीसरा लम्हा फ़िक्रिया वो हमारे टैक्स रेवेन्यू की साइड है। टैक्स रेवेन्यू अगर उतने इकट्ठे नहीं हो पाए जितने इन्होंने बजट में प्रोजेक्शन की हुई है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं कि टैक्स रेवेन्यू की उतनी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे ही हम थोड़ी बहुत भी डिमांड मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे तो टैक्स रेवेन्यूज नीचे चले जाएंगे। और 600 अरब रुपया हमने POL के मद में रखा हुआ है कि ये आएगी, लेवी आएगी। वो लेवी आने के इम्कानात बहुत कम है क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक फिस्कल होल क्रिएट होना है जिसने हमारे लिए दोबारा एक डेट फाइनेंसिंग की सिचुएशन पैदा करनी है। हमें ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा बैंकों से और फिर आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स ऊपर चली फिस्कल साइड हिल जाती है, उससे बैलेंसेस अपनी जगह से हट जाते हैं। फिर लास्टली इन्फ्लेशन, जो मॉनेटरी पॉलिसी को टारगेट करना चाहिए। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पिछले कुछ अरसे से डिवैल्यूएशन के बायस, और जो एडमिनिस्ट्रेट गवर्नमेंट इंक्रीज़ करती है, इलेक्ट्रिसिटी रेट इंक्रीज़, गैस प्राइस इंक्रीज़, उससे 2-3 इशूज़ की वजह से इन्फ्लेशन को पुश मिलती है और इन्फ्लेशन ऊपर चले जाता है। ये अगर हमने मॉनिटर ना किया, और सप्लाई शॉर्टेजेस लास्ट ईयर आई 2 सालों से, कभी चीनी शॉर्ट हो गई, कभी आटा शॉर्ट हो गया, कभी गंदम शॉर्ट हो गई, और फिर इसी 30 जून को जो माली साल ख़त्म हुआ, हुकूमत ने इन चीज़ों को इंपोर्ट करके सप्लाईज़ बीफअप की। सप्लाईज़ बीफअप करना गुड पॉलिसी होती है। टाइमली डिसीजन लेने के बाद बिलेटेड डिसीजन से उसका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर को भी और स्टेट बैंक को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी पता होनी चाहिए। जब ECC बैठे या कैबिनेट बैठे तो इन चीज़ों को अगर इन्होंने नज़रअंदाज किया तो 6 मंथ्स डाउन दी रोड मुश्किल सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ सकता है।